हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है, कौन कौन सी टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स को बाय करने के लिए, और स्विंग ट्रेडिंग कितने डेज की होती है, आज इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं किसको? स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं हम लोग जिस जब हम किसी स्टॉक को मोर देन वन डे से हम किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं 1 वीक तक के लिए और 1 मंथ तक के लिए, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इंट्राडे के अकॉर्डिंगली जैसे वहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, टारगेट्स होते हैं, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग में भी हमारे स्टॉप लॉस होते हैं और हमारे यहाँ पे टारगेट्स भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम करता है और उस पे हमें प्रॉफिट अच्छा कैसे आता है। तो फ्रेंड, देखते हैं अभी चार्ट पे। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो स्विंग्स है वो ऐसे स्विंग्स बनते हैं अप साइड की तरफ, और फिर मार्केट ऊपर जाके साइड्स होता है और फिर मार्केट नीचे आता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो स्विंग बनाता है, जब मार्केट नीचे आता है तो मार्केट वहां पे स्विंग बनाता है। तो फ्रेंड, स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हमें देखना है कि हमें बाय करना तो स्विंग से। स्विंग मीन्स यहाँ से, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रहा होता है ना ऊपर की डायरेक्शन की तरफ, तब हमें यहाँ से बाय करना होता है ताकि हम एक अच्छी प्रॉफिट यहाँ पर ना अचीव कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही मार्केट वापस आता है रिवर्सल के, हमें यहाँ पे सिम्टम मिलते हैं, हम इसको फिर स्टॉक को होल्ड करते हैं ताकि हम एक अच्छा मूव का यहाँ पे प्रॉफिट ले सकें। तो फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग में अ, 3 तरीके होते हैं। पहला होता है ये सिंपल, कि मार्केट अप जा रही है, हम उसको होल्ड करते हैं और अपना प्रॉफिट गेन करते हैं। सेकंड मेथड होता है स्विंग ट्रेडिंग का, कि मार्केट साइडवेज हो जाती है, वहां पे हम मार्केट जैसे ही बॉटम पे आता है उसको हम बाय करते हैं और उसका जो हाई होता है वहां पे अपना प्रॉफिट्स को बुक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके। तो थर्ड जो मेथड है वो होता है कि हम स्टॉक्स को तब बाय करें जब स्टॉक अपने लोअर लेवल्स पे बार बार जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एज एग्जांपल कि स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर स्टॉक नीचे आया, तो वो इसी एक डायरेक्शन पे बॉटम पे मार्केट बार बार वापस मार्केट पे आता है। तो यही से हम उसको बार उसको उठाने की हम कोशिश करते हैं। तो फिर इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग में हमें मैक्सिमम 7 से लेके 10% तक की मूवमेंट इसमें मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स। और अगर हमें कॉन्टिन्यूस ब्रेकआउट मिलता है तो हम 20% से लेकर 50% तक का मूव है उसको हम अचीव कर लेते हैं विद इन 7 to 10 डेज में। डिपेंड करता है कि कौन सा हमने स्टॉक चूज कर लिया है, कि उस स्टॉक में उठने की कैपेबिलिटी है भी कि नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी सीधा हम लोग चार्ट पे चलते हैं बिना अपना टाइम खराब किए। तो जैसे फ्रेंड्स, अभी ये मैरिको का एक चार्ट है, ये अभी एक अप मूविंग चार्ट है। आज हम सिर्फ जो अप मूविंग चार्ट है उस पे हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में लोस कहाँ बनते हैं, स्विंग कहाँ बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम वैसे तो ये काफी अप मूव जा चुका है, तो हम अभी इसका जो मूव है वो यहाँ से एक बार स्टार्टिंग कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए, हमें जहां भी देखना पड़ता है कि एटलीस्ट डाउन ट्रेंड में, जहां भी डाउन ट्रेंड में कॉन्टिन्यूस एटलीस्ट कम से कम वहां पे 3 कैंडल्स हों जो कि वहां पे लोअर लो का फॉर्मेशन करें। ओके फ्रेंड्स, लोअर लो का फॉर्मेशन मीन होता है कि मार्केट का एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल। हो सकता है कि मार्केट में एक कैंडल ऐसा बने, दूसरा ऐसा बने, तीसरा ऐसा बने, चौथा फिर ऐसा बने, पांचवा फिर ऐसा बने, लेकिन कम से कम 3 कैंडल वहां पे हमें लोअर लो दिखने चाहिए। उसके बाद हम वहां पे उसका हम स्विंग मार्क करेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो स्विंग मार्क करने के लिए हमें जो सबसे हाईएस्ट कैंडल होता है उसका हम लोग हाई मार्क करते हैं, और जो सबसे नीचे का उसका हम लो मार्क करते हैं कैंडल का, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हमें तब तक इसका एक हाई मार्क करना है जहां से मार्केट रिवर्स ले रहा होता है, फिर हम इसको बॉटम से उठाएंगे, इसके हाई पे लेके जाएंगे, इसी हाई से एटलीस्ट मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। ओके फ्रेंड्स। अब इसको हम यहाँ से नीचे लेके फिर नीचे आएंगे, फिर मार्केट में यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ओके। अब यहाँ पे 3 कैंडल्स हैं तो इसका हम लो यहाँ पे मान सकते हैं। यहाँ भी मोर देन 3 कैंडल्स हैं तो इसको भी हम एज ए लोअर मान सकते हैं। तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल है यहाँ पे।
ठीक है, तो ये भी इसका हाई लग रहा है, ठीक है, इसको नहीं, हम इसको चूज करेंगे यहाँ पे भी। आप इन बातों को ज्यादा ध्यान से गौर से चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने चूज कर लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर इसको हम यहाँ से नीचे इसको मार्कआउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे स्विंग बनाया, फिर स्विंग बनाया, फिर स्विंग बनाया, फिर स्विंग बनाया। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था कि मार्केट स्विंग बनाते बनाते मार्केट जाके होता है साइडवेज, ठीक है। तो मार्केट ने वैसे ही यहाँ पे स्विंग बना के मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। ओके, तो अभी साइडवेज होने के बाद में हमें ये देखना होता है कि हमें स्विंग से कैसे उठाना है मार्केट को। अब ये मार्केट का स्विंग का लो है, ओके, और ये एक मार्केट में एक स्विंग का लो है, और यहाँ पे एक मार्केट में स्विंग का लो है, और यहाँ भी एक मार्केट का स्विंग का एक लो है। ओके फ्रेंड्स, अभी इन स्विंग लो से जो लास्ट कैंडल होता है उसका हम लोग हाई भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट मार्केट लेके वापस जा सकता है। इसका हाई मार्क कर लिया हमने, जहाँ पे हमने इसका हाई मार्क कर लिया, और जहाँ पे हमने यहाँ पे इसका हाई मार्क कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देख रहे हैं कि जब मार्केट यहाँ से उठा वहां वापस नहीं आया, जहां उठा यहाँ वापस नहीं आया, यहाँ से उठा तो यहाँ वापस नहीं आया, लेकिन मार्केट यहाँ से उठा और यहाँ पे वापस आया। तो फ्रेंड्स, अभी जो देखने वाली बात है वो हम इसको जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आइए चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं, तो आसानी से हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे ना एक वॉल्यूम के जो मार्क है वहां पे इसको हम देखना पड़ेगा। तो जैसे मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया ना, तो मार्केट डाउन आता गया। तो हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे टू कॉन्टिन्यूज रेड कैंडल यहाँ पे हो हमारे पास में, लो लोअर लो फॉर्मेशन में। मीन जो सेकंड कैंडल है ना उसका जो क्लोज है वो फर्स्ट कैंडल के नीचे आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, नीचे जो देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज है, जहाँ वॉल्यूम कम है, तो जो लास्ट कैंडल है वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम बोलते हैं सुपर एसएल यहाँ पे इसको। तो ये हमारा यहाँ पे एक ना सुपर एसएल है, ठीक है। जब मार्केट हमारे सुपर एसएल को हिट करती है, उसके ऊपर क्लोजिंग करती है, तो पहले इसको हम बोलते हैं कि वो मार्केट ने वहां पे फेल ब्रेकआउट किया है। लेकिन जब मार्केट वहां पे नीचे आकर फिर एक रिकल में क्लोज होता है, इसको हम बोलते हैं कि मार्केट ने अभी रिवर्सिंग का मोड ले लिया अपना। ओके फ्रेंड्स, कि मार्केट नीचे जाने वाला था, नीचे आके फिर वो फेल ब्रेकआउट हो गया है। तो ये होता है स्विंग का फेल ब्रेकआउट, यहाँ से ऊपर से नीचे फेल ब्रेकआउट, और यहाँ से फेल ब्रेकआउट डाउन की तरफ। अगर मार्केट में यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, तो मार्केट को गैप डाउन करके यहाँ से इसको तोड़ के नीचे आना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग किया और यहाँ पे ग्रीन में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया अपना, कि मींस मार्केट यहाँ पे अभी अपने स्विंग के मूड में है, और मार्केट यहाँ से एक न्यू स्विंग लेने की तैयारी कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से अपने स्विंग की तैयारी कर रहा है, तो हम यहाँ अपनी पोजीशन यहाँ पे अपनी बाइंग कर सकते हैं इसी कैंडल के भी हाफ पे। और इसका जो हमारा एसएल है वो हम इसके नीचे यहाँ पे नीचे लगा लेंगे। तो इसका हमारा टारगेट रहेगा वो इसी कैंडल का 3 से 4 टाइम का रहेगा। इसी कैंडल का हमारा यहाँ पे जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 3 से 4 टाइम का, जो कि आप देख सकते हो कि विद इन 7 to 10 डेज हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं अपनी सेकंड बातों पे। तो ये तो था एक सिंपल वे का कि हम ये आप यहाँ से बाइंग करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमें स्विंग ट्रेडिंग में बाय तभी करना है जब ये सुपर एसएल हमारा हिट हो। तो सुपर एसएल के रिगार्डिंग हम एक वीडियो और बना देंगे अलग से, जिसमें हम आपको समझा देंगे कि सुपर एसएल किसको बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारी बाइंग बनती थी अप्रोक्स यहाँ से। तो देखें अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लेके जहाँ तक हमारा जो 10% का टारगेट है वो यहाँ से हमारा अचीव हो चुका है इजिली विद इन 7 to 10 डेज में। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद में फिर मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग बनाई है, फिर मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक स्विंग बनाया, फिर मार्केट यहाँ से लेके नीचे आया, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से लेके वापस ऊपर यहाँ पे चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि जहाँ पे फिर मार्केट ने एक कैंडल नीचे क्लोज हुआ जहाँ से मार्केट उठने की कोशिश किया है। तो जैसा कि मैंने कुछ यहाँ पे बताया था कि सुपर एसल हमारा यहाँ हिट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो हमारा सुपर एसल है वो पड़ा है यहाँ पे हमारा। इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं किया है और मार्केट वहीं से रिवर्स लेके नीचे स्विंग को ब्रेक कर गया।
इसने यहाँ पे कंफर्म किया है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंडिंग के मूवमेंट में है, तो हमें इसे तब तक बाय नहीं करना है स्विंग होल्डिंग के लिए जब तक ये हमारे सुपर सेल के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है स्टॉक। तो नीचे स्टॉक आते 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 ये हमारे जो लाइंस हैं, ये हमारी सबकी स्विंग की लाइंस हैं। पहले मार्केट यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे हटा, एक बार हटा देते हैं, कोई कंफ्यूजन में यहाँ पे ना रहे। तो यहाँ से मार्केट सुपर से ऊपर क्लोज नहीं किया, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे हमारा सुपर से था, इसको मार्केट ने यहाँ पे हिट किया और इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया है। जैसे मार्केट इसको क्लोजिंग किया, यहाँ पे स्विंग लेके मार्केट क्लोज किया, तो हमें यहाँ पे इस जगह से मैं अपने पोजीशन को बाय के लिए होल्ड यहाँ पे हमें करना है। कब करेंगे? जब यहाँ पे हमें चांसेस मिलेंगे। तो जैसे ही मार्केट वापस आता आता गया तो मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोजिंग कर दिया, क्लोजिंग किया, सेकंड डे यहाँ पे ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हुआ, तो अगले ही दिन मार्केट ने ओपन होकर नीचे मार्केट यहाँ पे गिर गया। तो यहाँ पे हमें बाय का कोई चांस यहाँ पे नहीं मिला स्विंग के लिए होल्डिंग करने का। फिर मार्केट नीचे यहाँ पे स्विंग के पे आके आ टकराया, तो यहाँ पे फिर हमारा एक स्विंग का लो है, आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि जितने भी लोग यहाँ पे स्विंग बनाते जाते हैं, तो हर एक स्विंग पे आकर मार्केट यहाँ पे आकर रुकेगा और यहीं से मार्केट यू टर्न लेने की कोशिश करेगा। तो यही वो स्विंग के पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग एक इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं एक अच्छी प्रॉफिट के लिए। सेकंड जो होल्डिंग का है, स्विंग का है, वहां पे उसका हम प्रॉफिट ले सकते हैं अगर हमें अच्छा एक मौका मिलता है तो फ्रेंड स्विंग ट्रेडिंग के जो मौके हैं वो हमें बहुत कम मिलते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। जब कम मौके कम मिलते हैं लेकिन में वहां पे प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोई ना कोई स्टॉक नीचे आता गिरता रहता है, मार्केट ऊपर चलती है तब स्टॉक अप जाते हैं, जब मार्केट नीचे गिरती है तब भी स्टॉक्स अप जाते हैं, हमें वहां पे प्रॉफिट मिलते रहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के। तो फ्रेंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आया ना, तो इसका जो यहाँ पे सुपर एसल था, सॉरी फ्रेंड्स ये कुछ दिक्कत हुई है, या वापस आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे सुपर एसल यहाँ पे मरा पड़ा है ये वाला। तो मार्केट ने यहाँ पे इस पर क्लोजिंग किया, मार्केट वापिस आने लगा, तो यहीं से रिवर्स हो गया, मींस जहाँ पे मार्केट का अच्छा सपोर्ट पड़ा है, रिवर्स किया और फिर इस हमारे स्विंग के हाई को यहाँ पे आके टच किया, मार्केट फिर वापिस आया, फिर मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, हमारे यहाँ पे स्विंग पे नहीं आया, फिर वापस रिवर्स किया, मार्केट फिर वापस नीचे आया, तो हमारे यहाँ पे जो स्विंग था, जो लास्ट कैनल था, वहां पे मार्केट यहाँ पे टक्कर आया, टक्कर आके यहाँ मार्केट यहीं से मार्केट वापस चला गया। तो देख सकते हैं कि यहीं से अप्रोक्सीमेटली 10% का मूव यहाँ पे हमें आराम से मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से हम लोग अपनी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था स्विंग ट्रेडिंग का। तो स्विंग ट्रेडिंग ऐसे ही की जाती है, आप कोई भी कंपनी का स्टॉक उठा लो, चाहे वो निफ्टी 50 है, चाहे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, चाहे निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं, कोई भी हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉक उठाएंगे तो हर स्टॉक में हमें यही देखने को मिलेगा कि मार्केट ऐसे मूवमेंट करती चलती है। ओके फ्रेंड्स, तो जब तक हमारा सुपर एसआर हिट नहीं होता तब तक हम अपनी स्विंग ट्रेडिंग को बाय पोजीशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली। एक और टेक्निक होती है जिस टेक्निक के अकॉर्डिंगली हम जिस इस वाले मूव को यहाँ से उठा सकते हैं आराम से, लेकिन वो जो टेक्निक होती है वहां पे हमारे एसएल छोटे होते हैं, जहाँ पे हमारे एसएल थोड़े बड़े होते हैं, जहाँ पे हमारे टारगेट्स है वो बड़े होते हैं। और इस टेक्निक में हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, वो होते हैं 3 से लेके 5% तक की मूवमेंट तक के लिए। और यहाँ से हम लोग स्टॉक को बाय करते हैं एटलीस्ट 7 to 20% तक की मूवमेंट के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स बाय। तो आज का टॉपिक यही हम क्लोज करते हैं। तो अगर हमें अच्छे व्यूज मिलते हैं इस वीडियो पे तो फिर हम एक इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, फिर एक थर्ड पार्ट लेके आएंगे, इसके ऑलमोस्ट 7 से 8 पार्ट में ये हमारा कवर होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग का। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।